मैं प्रवीण आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अभी हमारे साथ कैमरे के फ्रेम में मित्रों मनु कॉमेडियन है। और मनु कॉमेडियन अगर हम बात करें तो ये मशहूर कॉमेडियन है और ये तमाम बड़े कॉमेडियन के साथ काम करके अब आज इनकी ये खुद की टीम है, ये सुनील के साथ जो है वो काम करती है। और मनु कॉमेडियन से हम लोग समझने का ये प्रयास करेंगे कि आज काजल कॉमेडियन जो है वो सागर यादव के साथ लव मैरिज शादी करके फरार हो चुकी है। और ऐसे में अगर बातचीत किया जाए तो मनु की भी है, मनु की भी शादी नहीं हुई और मनु जी भी अपने घर की बड़ी हैं। ऐसे में तमाम इनके ऊपर भी लांछन लग रहे हैं कि अब आगे चलकर कहीं कहीं मनु का भी मन बहकने वाला है। ये तमाम सवाल करेंगे और समझेंगे कि क्या मनु भी लव मैरिज शादी करके एक समाज में गंदा मैसेज देंगी या फिर मनु इस प्रकार का कोई काम नहीं करेंगे। सबसे पहले आप काजल की सहेली हैं, ये बात सही है? काजल से आप काजल को कितना कुछ आप जानती हैं? काजल को मैं यही लगभग 2 साल से जानती हूँ। रोली के यहाँ हम दोनों काम करते थे, तभी से जानते हैं काजल को। तो काजल से अभी भी आपकी फोन पर बातचीत होती है? हाँ, बात होती है। तो क्या कभी आपने काजल को समझाने की कोशिश नहीं की कि काजल आपने ये क्या कर दिया? और अगर ऐसे में बात किया जाए तो क्या काजल शादी करने से पहले अपनी सहेली मनु से बातचीत करके अपने प्यार प्रसंग के बारे में बताई थी? शादी के बारे में तो काजल ने ऐसा कुछ नहीं बताया था कि मैं शादी करने वाली हूँ। अगर मुझे पता होता तो मैं जरूर उनके घर में सबको बताती, लेकिन ये बात मुझे नहीं पता था। ये शादी के बाद मुझे सब पता चला कि काजल शादी कर चुकी है। और काजल ने कोर्ट मैरिज कर लिया है मनु। अब उसमें कोई भी व्यक्ति कुछ भी हस्तक्षेप भी नहीं कर सकता है, सही है कि नहीं? कोर्ट मैरिज करने के बाद कोई कुछ नहीं कर सकता। कुछ नहीं कर सकता, बिल्कुल। हाँ। इस शादी को काजल किस रूप में देखती हैं या कैसा देखती हैं? काजल ही जान सकती हैं किस रूप में कैसा देखती हैं, वो तो क्या पता। आपको कोई पता नहीं, लेकिन क्या आपको पता है कि काजल की माँ जो है इन दिनों फपक कर रो रही हैं? और हमारे चैनल पर इंटरव्यू आया और 12 घंटे के अंदर 15 लाख लोगों ने उस इंटरव्यू को देखा और कहीं कहीं सब लोगों ने काजल की माँ के पक्ष में ही कमेंट लिखा कि काजल ने बहुत गलत किया, क्योंकि एक माँ जो है वो रो रही है। तो इस पर मनु जी क्या पूछते मैं भी देखती हूँ उनकी माँ का वीडियो और उनकी माँ से वीडियो कॉल पे बात भी होती है। उनकी माँ बहुत ज़्यादा रोती है, जैसे वो काजल की माँ, वैसे मैं भी उनको अपनी माँ समझती हूँ। और जब भी वो रोती हैं तो पता नहीं क्यों मुझे भी रोना आ जाता है, ऐसा लग रहा है जैसे मेरी माँ रो रही है। तो मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है। देखिए इस समय मनु भी जो है वो भावुक होने लगी हैं, वो बात को बताते बताते। और कहीं न कहीं ये देखा गया मित्रों कि काजल की माँ जिस प्रकार से कैमरे पर रोना शुरू की और बिटिया का दर्द जब बयां किया तो हर कोई जो वो वीडियो देखा वो क्षण भर के लिए भावुक हो गया। वो पल जो है वो सब लोग जो है वो भावुक हो गए और कमेंट करने से अपने आप को कोई रोक नहीं पाया। बहुत सारे लोगों ने कमेंट में ये लिखा मनु कि ऐसी बिटिया को त्याग दो, ऐसी बिटिया को अब श्रद्धांजलि दे दो, ऐसी बिटिया, तमाम लोगों ने तमाम तरीके से कमेंट बाजी किया। तो इस कमेंट को लेकर क्या कुछ सोच रहे हैं? नहीं, काजल ने जो किया वो सही नहीं किया, क्योंकि काजल को अगर शादी करना ही था तो एक बार मम्मी से पापा से उनको राय सलाह लेना चाहिए था और पूछना था कि मम्मी मैं शादी करूं कि नहीं करूं और आप लोग क्या सोचोगे। और काजल ने जो किया वो सब बहुत जल्दबाजी में किया। मैंने भी काजल को समझाया था यार मेरे घर से निकली तो एक रात के लिए कहीं अपने फ्रेंड वगैरह कहीं भी रुक गई होती, उसके बाद मम्मी से अपना फैसला ले लेती और मम्मी से भी पूछताछ कर लेती कि ये चीज़ मैं करूँ सही है कि नहीं सही है। लेकिन काजल ने बहुत जल्दबाजी में फैसला उठा लिया। जी, जल्दबाजी में फैसला उठाकर, क्योंकि काजल के पास कोई भाई नहीं है, काजल जो है वो 2 बहन है। और ऐसे में अगर बात किया जाए तो काजल की माँ जो है माधुरी तिवारी जो है काजल को अपना बेटा मानती थी। तो बताइए कहीं कहीं एक बेटा जो है, बेटी थी लेकिन बेटे के रूप में देखती थी, एक बेटी ने अपने माँ बाप को जो है वो धोखा दे दिया। और जाकर वो मुस्कुराते हुए जब उनका एक पोस्ट आता है, हंसते हुए पोस्ट आता है कि मैं शादी के पवित्र बंधन में बंध गई और वो भी अपने मम्मी पापा की मर्जी से। तो काजल कहीं कहीं झूठ बोली कि नहीं बोली? हाँ, ये बात तो है, काजल ने झूठ बोली हैं, क्योंकि जब उसमें मम्मी पापा का सहमति नहीं था तो उनको ये चीज़ नहीं बोलना चाहिए था कि मेरे मम्मी पापा का सहमति है। काजल ने कहीं ना कहीं ये भी सोची कि अगर मैं पब्लिक में ये चीज़ नहीं बताऊंगी कि मम्मी पापा का सहमति नहीं था तो पब्लिक मुझे उल्टा सीधा बोलेगी, पब्लिक सोचेगी कि काजल ने जो किया अपनी मर्जी अपने मन से कर लिया। क्योंकि माँ बाप जो होते हैं उन्होंने जन्म दिया
पाला पोसा बड़ा किया, तो माँ बाप का ही फर्ज होता है ना कि अपनी लड़की के लिए कैसे लड़का देखेंगी या फिर कैसे उनकी शादी करना चाहती है। काजल तिवारी ने ये कहा मनु कि सागर यादव से मुझे प्रेम हो गया और मैं अपने प्रेम को कैसे भुला सकती हूँ। अगर मेरे माँ बाप जो है कहीं अगर अदर जगह मेरी शादी कर देते तो शायद मैं वहाँ खुश नहीं रह पाती। क्या रियल में मनु जब किसी को किसी से प्यार होता है तो उसके प्यार में लोग पागल हो जाते हैं? देखो, माँ बाप से बढ़कर प्रेम नहीं होता है, जहाँ तक हमारा कहना है। बाकी लोगों का क्या कहना है वो लोग अपना कमेंट में राय ज़रूर देना। लेकिन जहाँ पे हमारे माँ बाप खुश नहीं हैं, जहाँ पे हमारे माँ बाप को खुशी नहीं मिल रही, वहाँ हमको ये चीज़ नहीं करना चाहिए। अगर प्यार ही है तो वो कैसा प्यार, जो प्यार में तो वैसे भी त्याग, अधिकतर त्याग होता है। तो प्यार में अगर त्याग हो जाता तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि लड़के को भी इसमें समझना चाहिए और लड़की को भी समझना चाहिए। माँ बाप का दिल दुखा के कोई चीज़ नहीं करना चाहिए। अच्छा, अभी आप बात कर रही थी मनोज जी की काजल की माँ जो है हमसे वीडियो कॉल में बात करती है, और जब वीडियो कॉल में हम उनको देखते हैं तो कहीं कहीं हम भी भावुक हो जाते हैं। तो वीडियो कॉल में क्या कुछ बातचीत होती है काजल से, वो आपको भी काजल से नहीं मतलब उनकी माँ से जो है आपकी क्या कुछ बात होती है और आपको वो बेटी समझ रही है? जी, मतलब क्या बात होती है, वही मम्मी बोल रही थी कि तबीयत खराब हो गया है और यही गांव देश के लोग जो हैं वही बोल रहे हैं, ताना मार रहे हैं। अब आप लोग को तो पता है गांव देश के लोग कैसे होते हैं, तुम्हारे अच्छे टाइम में तुम्हारा साथ नहीं देंगे और ना ही तुम्हारे बुरे टाइम में तुम्हारा साथ देंगे। तुम्हारा सिर्फ मजाक बनाएंगे, तुम्हारा 1 रुपये का हेल्प करने वाला कोई नहीं है, मजाक बनाने वाला हर कोई है। लोग अभी हाई स्कूल का पेपर चाहे इंटर का, अगर पास हो जाओगे तो लोगों के अंदर जलन होने लगी, जब फेल हो जाओगे तो लोग तुम्हारा मजाक बनाना चालू कर देते। तो सेम वही चीज़ है, अगर आप घर से भाग के चले गए तो लोग सिर्फ मजाक ही बनाएंगे। मतलब अगर आपके बातों से ये समझा जाए अच्छा काम करेंगे तब भी आपको आपकी बुराई बतियाई जाएगी और बुरा काम करेंगे तो उसके लिए तो बतियाया जाएगा। हाँ। अच्छा, एक आपका सोशल मीडिया पर इंटरव्यू वायरल हुआ मनोज जी, उस इंटरव्यू में तमाम लोगों ने कमेंट किया कि ये लड़की जो बात कर रही है आज बढ़िया बढ़िया बात बोल रही है, ये भी आगे चलकर भागने की वाली है क्योंकि ये बोलने की नौटंकी कर रही है। आपके ऊपर भी आरोप लग रहा है कि आपका सुनील के साथ जो है वो कहीं कहीं लव अफेयर से चल रहा है, ये कहाँ तक सत्य है मनोज जी? ये कहीं तक सत्य नहीं है और हमारा किसी के साथ कोई लव, कोई अफेयर, प्यार नहीं है। और जिसको लगता है कि मैं ये सिर्फ दिखावे के लिए कर रही हूँ तो उनके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि जो रियल है मैं वही बता रही हूँ। अगर कल को मुझे किसी से प्यार हो जाएगा या प्यार है भी तो मैं पहले अपने फैमिली में अपनी मम्मी पापा से पूछूंगी, राय सलाह लूँगी कि अच्छा हाँ चलो, अगर हमको प्यार है मम्मी, इस चीज़ के लिए आप सहमत हो कि नहीं, मैं इससे शादी करूँ, इस चीज़ के लिए सहमत हो कि नहीं। अगर फैमिली बोलेगी कि मैं सहमत हूँ तब तो मैं करूँगी, अगर फैमिली बोलेगी कि नहीं इस चीज़ में मैं सहमत बिल्कुल भी नहीं, तो मैं फैमिली का दिल दुखा के ऐसा कोई चीज़ नहीं करूँगी जिसकी वजह से हमारे फैमिली का दिल दुखे। मनु को प्यार होने के बाद मनु क्या भागेगी या फिर मम्मी पापा से राय लेकर शादी करेगी? नहीं, क्यों भागेंगे भाई, भागना अपराध है। हम भागे क्यों? अगर हम जब प्यार करने का दम रखते हैं तो क्या माँ बाप से बताने का दम नहीं रख सकते हैं? जब इंसान झूठ बोलने का 1000 दम रखता है तो सच बोलने का 1 दम नहीं रखता है। तो हम चाहते हैं कि मन्नू को अगर प्यार होगा तो अपने प्यार का इजहार वो सबके सामने करेंगी और अपने सोशल मीडिया पर बताएंगी कि मुझे प्यार हो गया और मैं शादी करने जा रही हूँ। जी बिल्कुल। जो लोग आपके ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं या जो लोग कमेंट में लिख रहे हैं कि सुनील के साथ ये आगे चल के शादी करेंगी, आज पीजी न्यूज़ पर आप खुलासा करिए कि तमाम चीज़ें ऐसी जो हैं मैंने काजल के बारे में अपने चैनल के जरिए दिखाया था, क्या आगे चलकर मनु जी सुनील के साथ शादी करेंगी या फिर ये सब कोई कहानी नहीं है, केवल दोनों रील में जो है नज़र आते हैं, रियल में कुछ ऐसा नहीं। हम सुनील केवट के साथ सिर्फ वीडियो बनाते हैं और वीडियो तक ही सहमत है। वीडियो बनाने के बाद वो अपने रास्ते में, अपने रास्ते, किसी से कोई मतलब नहीं रहता है। और जो भी हमारे दर्शक बोल रहे हैं उनको मतलब बहुत ही गलत लग रहा है, बहुत ही गलत समझ में आ रहा है। हमारा फैमिली जहाँ हमारा शादी करेगा, विवाह करेगा, हम वहीं कर लेंगे और हम फैमिली के खिलाफ कभी नहीं जाएंगे। अर्थात इस वीडियो के माध्यम से एक और आप मैसेज छोड़ रहे हैं मनु जी कि मनु शादी जब भी करेगी तब अपने मम्मी पापा की मर्जी से करेगी। जी बिल्कुल, जब भी करूँगी अपने पापा के और मम्मी के मर्जी से ही करूँगी ना। मम्मी और पापा के खिलाफ कभी मनु डूबे जाएंगी या नहीं जाएंगी? नहीं, मम्मी पापा के खिलाफ कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि जो हमारा जीवन है, जीवन में हर रिश्ते बार बार मिलते हैं, लेकिन माँ बाप जैसा रिश्ता है एक ही बार मिलता है। जिस प्रकार से आज काजल की माँ रो रही है उस करुण रुंदन को देखकर
मनु क्या कुछ सोचती है? कुछ नहीं, हम यही सोचते हैं कि माँ बाप का दिल कभी नहीं दुखाएंगे। और काजल शादी तो कर ली, हालांकि कर ली है तो उसमें क्या ही हो सकता है, लेकिन आज काजल को कहीं ना कहीं काजल को दुख है कि जो किए हैं वो जल्दबाजी में किए हैं और अपने माँ बाप का दिल नहीं दुखाना चाहिए। कहीं ना कहीं उसको भी इस चीज़ का अफसोस है, अफसोस लेकिन है। अब क्या कर अच्छा, सकते एक हैं। बड़ा सवाल ये है, क्या काजल जो है मनु की सहेली जो है, मनु की सहेली काजल जो है, क्या कभी आपसे ये बात शेयर की? अब